गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास कुमार गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ग्रोथ के बारे में बात किया था और मैंने ये देखा था कि जो ग्रोथ होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। इसलिए ग्रोथ क्या था, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि हमने ये भी देखा था फ्रेंड्स, जो ग्रोथ हो रहा था वो दोनों में हो रहा था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग मीन्स हमने ये बताया था फ्रेंड्स कि वो कैरेक्टर जो केवल लिविंग में हो और सारे नॉन लिविंग में ना हो, तभी हम कह सकते हैं कि यह केवल और केवल लिविंग में होना चाहिए। ठीक है, और सारे नॉन लिविंग में ना हो तब हम ये कह सकते हैं कि यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन मीन्स फ्रेंड्स ये होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स मीन्स हम जैसे हैं अपने ही जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। जो जैसा है वो अपने ही जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को अगर प्रोड्यूस कर दे, दैट इज रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, जो रिप्रोडक्शन होता है केवल और केवल लिविंग होते हैं, केवल और केवल लिविंग में होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मीन्स ये होता है फ्रेंड सिंगल पेरेंट। अगर सिंगल पेरेंट्स, सिंगल इंडिविजुअल से या सिंगल पेरेंट से किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर फॉर्मेशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। अ सिंगल इंडिविजुअल मीन्स, ये हमने देखा लिखे हैं, आप ये देख सकते हैं कि अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, आप देखो ये मैंने अमीबा का डायग्राम बनाया है कि एक सिंगल पेरेंट से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, देन जाइगोट बनता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होकर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेंड्स दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन असेक्सुअल में हमने देखा था कि सिंगल पेरेंट से ही किसी नए ऑफस्प्रिंग का बन जाना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स मीन्स मेल और फीमेल। When two parents opposite sex participate in the reproductive process and involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction। जब दो मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनता है फ्रेंड्स, जाइगोट, और जाइगोट फर्दर डिवाइड होके न्यू ऑफस्प्रिंग या नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके फ्रेंड्स, सो अब देखते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्रेंड्स, उनके जो प्रोजनी होती हैं वो मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, वो अपने अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनके जो प्रोजनी होते हैं फ्रेंड्स, हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, आसानी से आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे। वो जैसे अंदर से दिखते हैं वैसे बाहर से भी दिखते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को जो अंदर और बाहर से दोनों सेम दिखें, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे प्रोजनी को क्लोन कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम हमारा एक क्लास 12th में एक नया चैप्टर, मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, एक चैप्टर, पूरा चैप्टर उसके बारे में बात करेंगे वहाँ पे। तो आज हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, बडिंग किस में होता है, इन सब के बारे में जानते हैं। फंजाई के बारे में अगर बात करें फ्रेंड्स, ये फंजाई जो हैं, फंजाई बहुत सारे असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। फंजाई में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, बाय असेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, तो अगर एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछे कि जो फंजाई होते हैं उनमें किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है, तो ये क्या करते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। और अगर हम यही बात करें बडिंग से किस में होता है, तो ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बाय बडिंग। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होता है उनके पेरेंट बॉडी से एक छोटा सा बड अपीयर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटा सा बड अपीयर होता है और वो जो बड्स होते हैं धीरे धीरे पेरेंट बॉडी में ही ग्रो करते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से डिटैच होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। लेकिन फिर हम थर्ड की बात करते हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स ये होता है फ्रेंड्स कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर कहीं से वो टूट जाता है, उसके अगर कई भागों में टूट जाता है तो एक फिर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है।
तो बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा किस में होता है, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल है, प्लीज़ आप लोग इसे याद रखना फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखेंगे ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन मीन्स ये होता है फ्रेंड, एक किस में होता है, पहले तो एग्जाम्पल इसका देख लें, प्लेनेरिया, फ्लैट वर्ब्स। ट्रू रीजनरेशन मीन्स ये होता है फ्रेंड्स, अगर कोई भी बॉडी कहीं से भी अगर टूट जाती है तो वो एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। मीन्स चाहे उसका हेड हो जाए, कोई भी पार्ट अगर टूट जाता है तो उससे एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन में जो फ्रेंड्स लॉस्ट पार्ट है, जो पार्ट ब्रेक होता है या टूट जाता है, केवल उसी पार्ट का रीजनरेशन होता है। लेकिन ट्रू रीजनरेशन में पूरे होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। फ्रेंड, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इनमें जो होते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम ही होते हैं। यहाँ पे हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मीन्स सिनोनिम्स, एक पर्यायवाची शब्द है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग होते हुए भी अपने जैसे किसी भी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे म्यूल्स हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, स्टेराइल वर्कर बीज। ये लिविंग होते हुए भी फ्रेंड्स ये अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिविंग तो हैं लेकिन अपने ही जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन नहीं, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग या रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स अपने जैसा नहीं ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है या अपनी कॉपी नहीं बना सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये दोनों क्या थे फ्रेंड? नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।